राम राम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार जानकारियां आ रही हैं। जाहिर है धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा। हमारे देश की वीर बेटियों की क्या भूमिका रही है ये भी अब सामने आ रहा है। वैसे तो एक प्रतीक के तौर पर जो हमारे देश की वीर बेटियां हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, उनसे प्रेस वार्ता कराकर एक संदेश दिया गया और कुछ हद तक वो संदेश ठीक रहा होगा। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे प्रतीक भर रहे तो ये अच्छा नहीं। अब सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रतीक भर नहीं, कैसे पता चल रहा है? अब एक एक करके वो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो 6-7 तारीख की रात से 9-10 तारीख तक हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी अलग अलग किस्से कहानियां आप लोग सुन चुके हैं। पाकिस्तान की संसद, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो सब जो कुछ बता रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब कितनी खराब हुई है उसकी कल्पना ठीक से नहीं हो पा रही। अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, और मैं ये अलग अलग पढ़ रहा था, तो अभी मैं ये मनी कंट्रोल, वैसे तो मनी कंट्रोल बिजनेस वेबसाइट है जो स्टॉक मार्केट, शेयर, कॉरपोरेट, कंपनी, उस सब के बारे में बताती है और दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से है इस मामले में। लेकिन उस पर एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट जो कुछ बता रही है उसे आप लोगों को जानना चाहिए। और जिस तरह का नुकसान वहां हुआ, अगर 9 आतंकवादी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, तो फिर आप नंबर्स को कहां तक कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये बता पाना ठीक कठिन होता है। पाकिस्तान तो बताएगा नहीं। 100 के लगभग आतंकवादी हमने मारे, ये सामान्य जो जानकारी है, धारणा है, सेना की तरफ से भी जो कहा जा रहा है वो माना जा रहा है। लेकिन जो ये मनी कंट्रोल पर ये सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट है, वो जो बता रहा है उसको हमको आपको ज़रूर जानना चाहिए। 170 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये जो 9 बेसेज पर, 9 जो टेररिस्ट कैंप्स पर, 9 जो टेररिस्ट ट्रेनिंग जो ठिकाने थे उन पर जो हमारी सेनाओं ने हमला किया प्रिसीशन के साथ, और जो ब्रह्मोस मिसाइल रही उसने तो एकदम से तबाही कर दी पूरे पाकिस्तान। अब जाहिर है इसकी रिपोर्ट आ रही है तो इस पर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी। और 6-7 तारीख को आतंकवादी ठिकाने और 9-10 तारीख को, यानी जो जिसको कहते हैं ना कि उर्दू में बोलते हैं दरमियानी रात, तो 6 और 7 तारीख के बीच की जो रात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो दुनिया ने जो अखंड प्रतिज्ञा है न्याय की ऑपरेशन सिंदूर, उसको देखा। अब 170 से अधिक जो कहा जा रहा है, तो ये कब है? ये 6 और 7 वाली स्ट्राइक के, यानी 6 तारीख को जो रात में शुरू हुआ और जिसको लेकर कहा जाता है कि 25 मिनट में हमने सब साफ कर दिया। इसमें एक जो बात आई है जो समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अब हम सिर्फ प्रतीक पर बात नहीं करते, सिर्फ प्रतीकों में हम नहीं बंधे हुए। इस ऑपरेशन सिंदूर में महिला पायलट्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। यानी फाइटर जेट्स पर जो सवारी थी, जो कमांड थी, वो महिलाओं के हाथ में थी। मातृशक्ति का ये प्रभाव। अब ये मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इसमें यह भी लिखा हुआ है, और चूंकि इसे तो सेना ने भी कहा था कि 35 से 40 वो उनके सैनिक भी मारे गए। 42 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल वर किल्ड इन द इंडियन स्ट्राइक्स, while India lost 7. During follow-up strikes on May 9-10, BrahMos missiles inflicted severe damage on multiple Pakistani air bases, many of which are now crippled. यानी ये हालात हो गए हैं कि अब उस पर कोई जहाज, फाइटर जेट तो छोड़िए, सामान्य भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से कोशिश तो की इस्लामाबाद ने सब खारिज करने की, लेकिन सब उसको स्वीकार करना पड़ा है, क्योंकि जो आज के समय में सैटेलाइट इमेजरी होती है वो सब कुछ बता देती है। तो 170 से अधिक आतंकवादी और 42 या उससे अधिक वो पाकिस्तानी सैनिक। अब जाहिर है सेना, सांसद सब वहाँ वो स्वीकार तो कर ही रहे हैं। अब हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हमारा जो नुकसान है, हमारे जो वीर जवान जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, वो सब हमने साफ साफ बता दिया, कुछ भी छिपाया नहीं, कुछ भी नहीं छिपाया। और
हम चूंकि अपने जो सैनिक हैं उनको पूरे सम्मान के साथ लेते हैं, हमारे जो नागरिक भी मरे पुंछ में उनको भी हम पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। और ये तो संभव नहीं है ना कि लड़ाई कोई हो उसमें सिर्फ एक का नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान अगर ये पूछा जाए कि कितने हमारे जहाज गिरे, कितने हमारे जेट गिरे, तो फिर राहुल गांधी की नीयत पर थोड़ा सा संदेह होता है। और फिर ये भी लगता है कि क्या राहुल गांधी उस तरीके से काम कर रहे हैं जिसमें भारत की जो शक्ति है, भारत की जो क्षमता है, उस पर सवाल खड़ा होता है। और भारत ने लगातार ये दिखाया है, डोकलाम के समय भी हमने बहुत अच्छे से दिखा दिया था, गलवान के समय भी बहुत अच्छे से हमने दिखा दिया है। अब उनके लश्कर तैयबा हों, जैश ए मोहम्मद हो, या जो भी उनके ये जो क्या कहते हैं आतंकवादी हैं जो ISI और मिलिट्री के अंडर में वहाँ काम करते हैं, तो एक तरह से कहें तो ये 9 आतंकवादी ठिकाने और 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशन, नूर खान, रफ़ीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, स्कर्दू, भुलारी, जैकबाबाद, इन सब जगहों की जो सैटेलाइट इमेज है वो बहुत कुछ बता रही है। अब जाहिर है सीज फायर हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ये सब बहुत स्पष्ट है। लेकिन हमने जो कुछ किया उसको भारत के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हमारी मातृशक्ति यानी हमारी जो महिला फाइटर पायलट्स थीं, उन्होंने जो कमाल किया है वो भी देश को अवश्य जानना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।